अगला क्वेश्चन 2014 का। साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे आइलैंड्स हैं। इतने सारे आइलैंड्स एक ही जगह कैसे बन गए? भाई दुनिया इतनी बड़ी है और इतने सारे ओशियन है, तो आइलैंड्स यूनिफॉर्मली डॉट 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 करके होने चाहिए थे। लेकिन कई जगहों पे तो पूरा समुद्र में पानी पानी होता है, और एक साउथ ईस्ट एशिया में हजारों आइलैंड्स एक ही जगह पे हैं। तो ऐसा क्या स्पेशल है यहाँ पे? ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि इंडोनेशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलागो है। आर्किपेलागो का सिंपल सा मतलब होता है कि बहुत सारे आइलैंड्स जब एक जगह पे होते हैं, आइलैंड्स के समूह को आर्किपेलागो कहते हैं। इंडोनेशिया में 17,000 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं, फिलीपींस में 7,600 से ज़्यादा हैं, इसलिए इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलागो है। ठीक, ये कैसे बने हैं? तो एग्जामिनर को खुश करने के लिए आप बातों को घुमाओ मत। सिंपली अगर आपने एक चीज़ लिख दी कि दीज आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको असली कंसेप्ट पता है। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। कल को सी लेवल बहुत ज़्यादा राइज हो जाए, 1 किलोमीटर ऊपर तक सी लेवल राइज हो जाए सपोज हाइपोथेटिकली, तो क्या होगा? जितने हिमालयाज है ना, वो हिमालयाज माउंटेन नहीं दिखेंगे आपको, वो दिखेगा आइलैंड्स हैं, क्योंकि हिमालय इतने बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। अब यहाँ पे अगर सारे में पानी भर जाएगा, फिर तो आपको नीचे का पोर्शन नहीं दिखेगा ना, आपको तो सिर्फ ये दिखेगा ये एक आइलैंड है, बीच में पानी है, फिर दूसरा आइलैंड है, फिर नीचे पानी है, फिर ये भी तीसरा आइलैंड है ना? तो यहाँ पे क्या है, सी बेड पे बहुत सारे माउंटेन्स थे, लेकिन ज़्यादा उठ नहीं पाए, और उनके बीच में पानी पानी भर गया, इसलिए माउंटेन की चोटियाँ हैं जो हमें दिख रही हैं। अब यहाँ पे इतने सारे माउंटेन कैसे आए? पता है ना आपको, पढ़ा था अभी हमने। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे है, सरकम पैसिफिक बेल्ट पे है ये वाला एरिया। ठीक है, इस वजह से ये इतनी लंबी कन्वर्जेंट बाउंड्री जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स बन गए, और वो माउंटेन से आसपास पानी भर गया, इसलिए ये आइलैंड्स में दिख रहे हैं। एग्जाम में आपको डायग्राम बनाना है, मैं आपको डायग्राम सिर्फ इसलिए बना के दिखाया है यहाँ पे, ताकि आपको पता लगे कि इतना बनाना मुश्किल नहीं होता। आपको सिंपली ऐसे वी शेप में इंडिया बनानी है, फिर यहाँ से नीचे गए, दो तीन कर्व ऐसे दे दो, यहाँ पे जापान बना दो, फिर यहाँ पे ऐसे लंबी शेप में छोटे 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 डॉट डॉट बना दो, आइलैंड्स बन गए, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बन गया। ठीक है, ऐसे सिंपल सा बना दो। ठीक, फिर यहाँ पे दूसरे पेन से जो है एक बाउंड्री बना देना ऐसे। तो ये हो गई पैसिफिक प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और ये पूरी पैसिफिक प्लेट है। ये मेजर प्लेट्स हैं। बाकी इसके अंदर माइनर प्लेट्स होती हैं, जैसे कि फिलिपिन प्लेट, कैरोलिन प्लेट। ठीक है, प्लीज़ डायग्राम बनाओ, हिचकिचाओ मत। आपकी छोटी सी हिचकिचाहट की वजह से इफ़ यू नंबर कट सकते हैं, पूरी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन सी रैंक मिलेगी, कौन सा कैडर मिलेगा, कौन सी सर्विस मिलेगी। इसलिए पेंसिल अभी उठाओ, वीडियो पॉज करो, प्रैक्टिस करो इसको। सो डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हाँ, तो आप यहाँ पे 4 पॉइंट लिख सकते हो कि यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई, उनके टकराने की वजह से वोल्केनोज बने, राइट? वोल्केनो बने यानी कि वोल्केनिक माउंटेन्स बने। एंड अब मान लो इस तरह से वोल्केनिक माउंटेन तो बन गया, लेकिन वो ऊपर तक नहीं आ पाया। तो हमें तो यहाँ पे पानी दिख रहा है, देयर इज नो आइलैंड हेयर। लेकिन अगर थोड़ा और ऊंचा होता मान लो, लेकिन सरफेस को टच नहीं कर पाता, तो क्या होता? कोरल्स आ जाते, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया है। इन अ ट्रॉपिकल एरिया कोरल्स आर वेरी एक्टिव। सो इफ द माउंटेन हैज कम वेरी क्लोज टू द सरफेस, तो यहाँ पे कोरल्स फिर बनने शुरू हो जाएंगे, और इसलिए फिर ये पूरा कोरल आइलैंड बन जाएगा। जैसे कि बहुत सारे कोरल आइलैंड्स भी हैं साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, हमारे अंडमान और लक्षद्वीप में क्या फ़र्क है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अंडमान एंड लक्षद्वीप? मेनली मेजर डिफरेंस इज दैट लक्षद्वीप आर टोटली मेड ऑफ दीज एटॉल्स, राइट? बट जो अंडमान हैं वो उसमें जो है वो ऊपर तक आ रहे हैं। तो अब ऐसे सोचो कि दीज आर लाइक योर अंडमान्स एंड दीज आर योर लक्षद्वीप मेड ऑफ कोरल्स। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल रट लो। तीन टेक्टोनिक प्लेट्स, यहाँ पे तीन मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स कन्वर्ज हो रही हैं, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन और पैसिफिक। यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन और पैसिफिक, और बाकी माइनर प्लेट्स भी हैं, जैसे कि कैरोलिन और फिलिपिन प्लेट्स। जब प्लेट्स कोलाइड होती हैं, तो एक प्लेट जब नीचे जा रही है, दूसरी प्लेट एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगी। ये प्लेट थोड़ी बहुत तो ऊपर उठेगी ना स्पेस बनाने के लिए, ये इसको नीचे थोड़ा बहुत पुश करेगी, इसलिए यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स बन जाते हैं, वोल्केनो बन जाती है, एंड थोड़ा बहुत ये एरिया ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाता है। अब सी यहाँ पे था, ये सी था, दिस वॉज सी।
सो अर्लियर दिस वाज वेरी डाउन, बट नाउ थोड़ा ये अपलिफ्ट हो गया, तो थोड़ा पास आ जाएगा, तो यहाँ पे आइलैंड्स बनने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, और वोल्केनोज बनेंगे तो और भी बहुत सारे आइलैंड्स बन जाएंगे। ठीक है ना। तो सीबेड गेट्स अपलिफ्टेड क्रिएटिंग माउंटेन चेन्स एंड आइलैंड आर्क, जैसे कि सुंडा आर्क। सुंडा आर्क यहाँ पे, ठीक है ना। ये सुंडा आर्क क्यों बन गया? क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज सबडक्टिंग अंडर द यूरेशियन प्लेट। एक डाउट कई लोगों को होता है, वन देयर इज वन पॉपुलर डाउट, कि सर अभी जस्ट नाउ वी टॉक दैट इंडियन प्लेट इज अ कॉन्टिनेंटल प्लेट, यूरेशियन इज अ कॉन्टिनेंटल प्लेट, तो दोनों आपस में टकरा रही हैं, दे आर नॉट सबडक्टिंग अंडर ईच अदर, कोई भी नीचे नहीं जा रही, दोनों आपस बराबरी के हैं। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नीचे जा रही है, हिमालय से कैसे बोला नीचे नहीं जा रही, यहाँ पे बोल रहे हैं नीचे जा रही है, ये क्यों, ऐसा क्यों, डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? सी, सपोज वी से यूरेशियन प्लेट इज अ कॉन्टिनेंटल प्लेट, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर जगह ही कॉन्टिनेंटल प्लेट है, वो तो बड़ी प्लेट है और मेजर पोर्शन कॉन्टिनेंट है, इसलिए हमने बोल दिया कॉन्टिनेंटल प्लेट। लेकिन इसमें कुछ एरियाज ऐसे होंगे ना जहाँ पे ये ओशियानिक प्लेट की तरह काम कर रही होगी, कुछ इसके हिस्से बहुत ज़्यादा ओशन में डूबे हुए होंगे। उसी तरह से ये जो इंडियन प्लेट जब टकराई यूरेशियन प्लेट से, तो दोनों कॉन्टिनेंट थे एक तरह से दो, ठीक है ना, ये दोनों लैंड मासेस थे। लेकिन जब बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन, तो यहाँ पे तो बहुत सारा समुद्र है, लॉट ऑफ वाटर इज हेयर, सो यहाँ पे जो प्लेट है वो ओशियानिक प्लेट है। तो इसलिए जब यहाँ पे कोलिजन हुआ, तो हमने बोला इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, इट इज सबडक्टिंग अंडर इट। ठीक है ना, इट इज सबडक्टिंग अंडर द यूरेशियन प्लेट इस एरिया में। लेकिन इस एरिया में इट इज नॉट सबडक्टिंग, इस एरिया में ये बराबरी का मुकाबला है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, टेक्टोनिक प्लेट पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि वोल्केनोज यहाँ पे आ रही हैं बहुत सारी, जैसे कि फिलीपींस का जो मेयोन वोल्केनो है उसकी वजह से लुजोन आइलैंड काफ़ी ज़्यादा बना है। इसमें कई सालों तक 50 से ज़्यादा इरप्शंस हुए, धीरे धीरे लावा बाहर आता रहा, लावा बाहर आता रहा, सॉलिड बनता रहा, और लुजोन आइलैंड काफ़ी हद तक इस वोल्केनो की वजह से बना है। कोरल रीफ बता दिया मैंने आपको, शैलो ट्रॉपिकल वाटर के अंदर जब कोई आइलैंड, जब कोई माउंटेन बहुत पास आ जाता है, इट इज़ वेरी क्लोज टू द सी सरफेस, देन वहाँ पे कोरल्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, जिनकी वजह से वो आइलैंड्स बन जाते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया का राजा एम्पेट और फिलीपींस की एपो रीफ। ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं बिकॉज ये वर्ल्ड फेमस है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, तो दे आर वेरी फेमस फॉर देयर कोरल रीफ्स, एंड यहाँ पे कोरल ट्राइंगल भी है। ये जो एरिया है, इस एरिया को कोरल ट्राइंगल कहते हैं, क्योंकि दुनिया की जितनी भी कोरल स्पीशीज है उनमें से 76% कोरल स्पीशीज इसी इलाके में पाई जाती हैं। क्योंकि जो माउंटेन यहाँ पे ऊपर आ गए वो तो हमें दिख ही रहे हैं, जो ऊपर नहीं आ पाए उनके ऊपर कोरल्स आ गए, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे कोरल आइलैंड्स भी हैं। इनको अमेजन ऑफ द सी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। सी लेवल का राइज होना, बिल्कुल सही बात है। पहले क्या था कि पहले आइस एज थी, तो आइस एज में बर्फ में सारा पानी जो है बर्फ में स्टोर था, लेकिन जब बर्फ पिघली और समुद्र में गई तो सी लेवल राइज हुआ, है ना। करीब 10-12 हज़ार पहले जब आइस एज खत्म हुई तो सी लेवल राइज हुआ, जिसकी वजह से ये जो दूर दूर के आइलैंड से, यहाँ पे मान लो ब्रिज भी था, तो पानी भर गया बीच में, और जिसकी वजह से ये अलग आइलैंड दिख रहा है, ये अलग आइलैंड दिख रहा है, ठीक है ना। जैसे कि सुंडा शेल्फ जो है वो पहले बहुत बड़ा एक लैंड मास था, लेकिन इस तरह से था, फिर आइस एज खत्म हुई तो बीच में पानी पानी भर गया, इस तरह से पानी भर गया सारे में, ठीक है ना। अब आपको सिर्फ ये एज अ आइलैंड दिख रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे दो सुंडा शेल्फ का।